वेलकम गाइस टू येट अनदर चैलेंज। आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे स्मॉलेस्ट सब ट्री विद द डीपेस्ट नोड सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हमें क्या दिया हुआ है? रूट। द डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट। तो डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट। तो ये जो 6 है उसका डेप्थ क्या है? इसका 6 का डेप्थ है 2, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू द रूट। 5 का डेप्थ कितना हो गया? 1। 3 का डेप्थ कितना हो गया? 0। 1 का डेप्थ कितना हो गया? 1। 0 का डेप्थ हो गया 2। 8 का डेप्थ हो गया 2। 2 का डेप्थ हो गया 2। 7 और 4 का डेप्थ हो गया 3 3। ठीक है। तो रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री दैट कंटेन्स ऑल द डीपेस्ट नोड। डीपेस्ट नोड क्या है? A node is called the deepest if it has largest depth possible among any node in the entire tree। तो इसमें डीपेस्ट नोड कौन कौन सा है जो सबसे दूर होना चाहिए रूट के साथ? तो ये 7 है, ये 4 है हमारा डीपेस्ट नोड। तो हमें स्मॉलेस्ट सब ट्री बताना है जिसमें डीपेस्ट नोड रहे। ठीक है। A subtree of a node contains of is a subtree of a node is tree consisting of that node plus the set of all descendants of that node। तो हमें ऐसा सब ट्री बताना है जिसमें ऑल द डीपेस्ट नोड पॉसिबल हो। तो ये 7 और 4 पॉसिबल है। सब ट्री कौन सा है? ये हो गया, सब ट्री हो गया 2, 7 एंड 4। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Let's take another example to understand better। 3 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 2 है और एक जो नोड है वो यहाँ पे 7 है। ठीक है। और ये 4 को हटा करके यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो मान लो ये हो गया 1, ये है 0, ये है 8 और यहाँ पे है 4। ठीक है, यहाँ पे है 4। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? हमें ऐसा सब ट्री बताना है जो ऑल डीपेस्ट नोड कौन कौन सा है? ये डीपेस्ट है, ये डीपेस्ट है। तो ऐसा सब ट्री कौन सा है जो कि ये दोनों नोड को कंटेन करे? तो चलो इसके ऊपर जाएंगे तो 2, इसके ऊपर जाएंगे तो 0, स्टिल दोनों कॉमन नहीं है। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 5, इसके ऊपर गया तो 1, स्टिल कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 5 के ऊपर गया तो 3, 1 के ऊपर भी गया तो 3। तो जो एंटायर सब ट्री जो है वो ये हो जाएगा सारा 3 5 6 2 7 4 0 8 एंड 1। मतलब क्योंकि लाइक ऐसा सब ट्री बताना है जिसमें ये दोनों नोड रहे, 7 भी रहे और 4 भी रहे, तो वो सब ट्री पूरा है। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिससे और अच्छे से हम नॉर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। जिसमें चलो 4 को यहाँ नहीं रखते हैं, 4 को रखते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। चलो 4 यहाँ पे है। ठीक है, 4 यहाँ पे। अब बताओ कि डीपेस्ट, अब डीपेस्ट नोड कौन कौन सा है? ये है और ये है। ऐसा कौन सा सब ट्री है जो ये दोनों नोड को कंटेन कर रहा है? 4 के ऊपर गया 6, 6 के ऊपर गया 5, 7 के ऊपर गया 2, 2 के ऊपर गया 5। तो ये वाला डीपेस्ट नोड है ना। मतलब ये ऐसा नोड है जो कि हर एक डीप नोड को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब ट्री हमें रिटर्न करना होगा। अब आप लोग सोचोगे यस समझ तो कुछ कुछ आ रहा है ना, कि लाइक हमें डीपेस्ट नोड कौन कौन सा है वो पता करना है। तो डीपेस्ट नोड कहाँ पे होगा? डीपेस्ट नोड कौन सा होगा? जिसका जो हाइट है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हाइट मैक्सिमम होगा। ठीक। हाँ, तो अगर मान लो कि अगर इसको ये 0 लेवल इंडेक्सिंग, अगर हाइट इसका 1 लेवल करते हैं तो 2 3 4, जो कि 4th लेवल पे प्रेजेंट होगा वो होगा डीपेस्ट नोड। ठीक है। तो मान लो कि हम एक डीप नोड में आ गए। जैसे हम लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ अ बेटर एग्जांपल। यहाँ पे मान लो ये हमारा एक ट्री दिया हुआ है। तो जो हमारा जो लीफ नोड है वो कौन कौन सा, मतलब हमारा जो डीपेस्ट नोड है वो है 4, ये है 7। ठीक है। तो सब नोड का एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस समझ लेते हैं। इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है, इसका 500 है, इसका 600 है। ठीक है। तो हम लोग पहले गए, चेक किए कौन ये डीपेस्ट नोड है, ये डीपेस्ट नोड है। ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न कर देगा हमें 500। ठीक है, कि आई एम द डीपेस्ट नोड 500। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो ये नल आया। इसके पास एक 500 आ रहा है, एक नल आ रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर देगा 500 ही। ठीक है। फिर सेम, फिर इधर गया तो ये वाला बोला कि चलो ठीक है इधर से 500 आ रहा है, चेक करते हैं कि राइट से क्या आ रहा है। तो 2 से 7 गया, 7 बोला कि यस आई एम द डीपेस्ट नोड, तो आई विल रिटर्न 600। फिर ये 2 बोलेगा कि ये 600 आया, तो यही रिटर्न क्या कर देगा? इसका वैल्यू देते 600। अब ये देखो इधर से क्या आ रहा है? 500 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? 600 आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न जब देखो, जब इधर से भी कुछ वैल्यू प्रेजेंट हो, इधर से भी कुछ वैल्यू प्रेजेंट हो, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला जो सब ट्री है ये अपना मतलब नोड रिटर्न कर देगा कि आई एम अ वैलिड सब ट्री। ठीक है। तो ये 200 आ रहा है, तो ये 200 रिटर्न कर दिया। मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये 200 रिटर्न कर देगा। ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा 3 के पास, तो इधर से कुछ वैल्यू आ रहा है, इधर से कुछ नहीं वैल्यू आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सब ट्री है वो क्या है? ये 200 है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 200 रिटर्न कर देगा। अगेन लेट अस अगेन अंडरस्टैंड
ये 4, एक सेकंड पर और अच्छे से समझते हैं इसको दोबारा। ठीक है रुको, हाँ इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, तो हाँ अब ये अब देखते हैं, ठीक है। हम्म, ये 5 2 300 400 देखो, पहला क्या हुआ, हम लोग 3 से गए 5, 5 से गए 6, 6 पे गए 4, ये 500 है तो 500 बोला कि लाइक दिस आई एम द डीपेस्ट नोड, ओके सो ये रिटर्न कर देगा 500। ये भी रिटर्न कर देगा मतलब ये सब ट्री जो है वो 4 रिटर्न किया, मतलब ये जो 4 नोड है वो 500 रिटर्न किया, ये 6 के पास गया, 6 का लेफ्ट से 500 आ रहा है, राइट से नल आ रहा है, तो 6 क्या रिटर्न करेगा, 6 भी रिटर्न कर देगा 500, ठीक है। फिर यहाँ से गया 2, मतलब एक 5 लेफ्ट खत्म हुआ, लेफ्ट से 500 आ रहा था, राइट में 2 गया, 7 गया, 7 क्या रिटर्न कर रहा है 600। फिर ये ऊपर गया 2 के पास, तो 2 में लेफ्ट में नल आ रहा है, राइट में तुम्हारा 600 आ रहा है, तो ये क्या करेगा 2 भी रिटर्न कर देगा 600, ओके। मतलब जो स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसमें लाइक डीप नोड है वो है ये वाला सब ट्री, अभी एक ये सब ट्री है बस, और एक और छोटा सब ट्री है वो ये है, ठीक है, क्योंकि ये डीपेस्ट नोड है। फिर यहाँ से 500 आया और यहाँ से 600 आया, तो जैसे ही 500 आया यहाँ से भी 600 आया, मतलब दोनों नोड में डीपेस्ट है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा अपना वैल्यू दैट इज 200, तो ये जो है वो 200 रिटर्न किया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा सब ट्री है। पहले सब ट्री कौन सा था, ये वाला एक सब ट्री था 4, दूसरा दूसरा सब ट्री क्या था 7। अब बोलेगा कि भाई जो सब ट्री है, स्मॉलेस्ट सब ट्री है वो है ये वाला, ठीक है, मेरे को जो सब ट्री रिटर्न करना था वो ये वाला सब ट्री रिटर्न करना था। एक बार अगेन क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट सब ट्री, ओके, तो स्मॉलेस्ट सब ट्री वेयर ऑल द रूट नोड इज प्रेजेंट विल बी दिस सब ट्री, ओके, ये वाला सब ट्री वेयर ऑल द रूट नोड आर प्रेजेंट, मतलब ये वाला सब ट्री है अभी तक के लिए, ठीक है। आई होप यू वेर एबल टू, ये वाला सब ट्री है, ठीक। अगर मान लो कि यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ रहे, 3 के बाद आया कुछ, मान लो यहाँ पे है 8, 8 है, फिर यहाँ पे है हमारा 9, फिर यहाँ पे है हमारा 10, फिर हमारा यहाँ पे है 11, फिर हमारा यहाँ पे है 12। अब अगर आप देखोगे तो अब ये देखो 8 के बाद 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 10 11 12। तो अब ये देखो 11 बोलेगा कि यस आई एम आल्सो द डीपेस्ट नोड। अब अच्छे से फोकस करना, तो सबको एड्रेस दे देता है, ठीक है। 700 मान लो ये है 800, ये है 900 और ये है 1000 और ये है 1100, ठीक है। तो ये 11 जो है डीपेस्ट नोड है ना, तो 1100 बोलेगा कि आई एम द डीपेस्ट नोड, तो आई विल रिटर्न 11 बोलेगा हाँ रिटर्न माई वैल्यू विच इज 1000, ये 1000 रिटर्न किया। यहाँ 9 गया, 9 का राइट में कुछ नहीं है, नल है, तो एक नल है और एक जो है वो 1000 है, 1000 वैल्यू यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा 1000। मतलब अभी तक बस यही एक सब ट्री है जिसमें डीपेस्ट नोड है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे भी अब जो है ये डीपेस्ट नोड आया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 1100, 1100 रिटर्न किया, इधर से कुछ नहीं आ रहा है नल, इधर से 900 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये भी रिटर्न कर देगा हमारा 1100 ही, ठीक है। मतलब क्योंकि अभी तक यही ऐसा सब ट्री है जिसमें हमारा डीपेस्ट नोड है। अब इधर भी एक ये सब ट्री है, इधर भी एक सब ट्री है, तो ये बोलेगा देखो, ये 8 बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में भी एक कुछ सब ट्री है, मेरे राइट में भी कुछ एक सब ट्री है जिसमें डीपेस्ट नोड है, तो मेरे को दोनों को इंक्लूड करना है। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, क्योंकि मेरा इधर से भी 1000 आ रहा है, इधर से भी 1100 आ रहा है, तो हम अपना वैल्यू रिटर्न कर देंगे विच इज 700, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर अब ये 3 बोलेगा, 3 के पास इधर से 200 आएगा, इधर से 700 आएगा, तो 3 बोलेगा कि मेरे इधर में भी डीपेस्ट नोड है, मेरे इधर में भी डीपेस्ट नोड है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, 100 रिटर्न कर देंगे। आई होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इन केस अगर ये नहीं रहता, ठीक है, इन केस मान लो कि ये नहीं रहता, ठीक है, ये कुछ रहता ही नहीं, इधर वाले नहीं रहता, ठीक है। तो अभी तक का जो डीपेस्ट सब ट्री था वो ये है ना, अभी तक का जो डीपेस्ट सब ट्री है वो है हमारा ये, मतलब सब ट्री जो है जिसमें डीपेस्ट नोड कंटेन कर रहा है, मिनिमम सब ट्री जिसमें डीपेस्ट नोड है वो ये है, ठीक है, ये वाला सब ट्री है। तो ये जो है 3 का जो लेफ्ट है वो क्या दे रहा है हमारा, लेफ्ट है जो 200 दे रहा है, ठीक है, आपने ये वाला नोड जो है अपना एड्रेस दे दिया, इधर से क्या आ रहा है हमारा नल आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 200 रिटर्न करेगा। तो मतलब 200 मतलब ये वाला ये नोड। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। हमें क्या चाहिए था, हमें बस यही नोड चाहिए था, ऐसा नोड चाहिए था जो कि ऐसा सब ट्री का पार्ट हो जिसमें सारे के सारे क्या ये डीपेस्ट नोड प्रेजेंट हो। We want a subtree where all the deepest node is present. So this is a subtree where this 4 is also present, 7 is also present. Okay? अब अगर ऐसा है, ये लास्ट एग्जांपल देखने से पूरा और चीज क्लियर हो जाएगा। कि अब ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये बोलेगा कि डीपेस्ट नोड कौन सा है, बस ये एक डीपेस्ट नोड है, ठीक है, क्योंकि इसका हाइट 4 है, ठीक है। पहले का हाइट 1 था, एज्यूम करो 2 है, इसका हाइट 3 है, इसका हाइट 4 है, ठीक है, तो डीपेस्ट नोड कौन सा है, इसका हाइट 1 है।
इसका हाइट 2 है, ठीक है। तो डीपेस्ट नोड बस एक ही डीपेस्ट नोड है। तो ये वाला क्या रिटर्न करेगा, जैसे 3 आया, 5 आया, 6 आया, 4 आया, ये एक लीफ नोड है, ये एक डीपेस्ट नोड है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, अपना वैल्यू 500, ठीक है, 500 रिटर्न कर दिया। चलो 500 रिटर्न कर दिया ये। अब ये 6 बोलेगा कि इधर से 500 आ रहा है, इधर से नल आ रहा है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, मतलब ये एक सब ट्री है वैलिड, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा हमारा 500, ठीक है। अब इधर से देखो, इधर से क्या आ रहा है 600, अब इधर से क्या है, ये 2 जो है वो लीफ नोड है, ये 2 है लीफ नोड, ठीक है, तो इधर से भी नल आ रहा है, इधर से भी नल आ, मतलब डीप नोड, ये एक लीफ नोड है, बट इसका जो हाइट है वो 4 नहीं है, तो ये डीपेस्ट नोड नहीं है। जब डीपेस्ट नोड नहीं है और वो लीफ नोड है, डीपेस्ट नोड और लीफ नोड, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, वो रिटर्न कर देगा नल, मतलब नॉट नॉट डीपेस्ट नोड एंड लीफ नोड, इट इज नॉट अ डीपेस्ट नोड, ये क्या है, 2 जो है वो डीपेस्ट नोड नहीं है एंड अ लीफ नोड है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नल रिटर्न कर देगा, तो ये रिटर्न कर दिया नल। तो यहाँ से 500 आया, क्योंकि देखो ये डीपेस्ट नोड नहीं, डीपेस्ट नोड है तो ये अपना वैल्यू रिटर्न करेगा। इधर से 500 आया, इधर से नल आया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 500। फिर ये 3 है तो इधर जाएगा 7, इधर जाएगा 8। ये लीफ नोड है, पर क्या ये डीपेस्ट है, नहीं, डीपेस्ट नहीं है, तो ये नल रिटर्न कर दे रहा है। फिर यहाँ पे 10 आया, 10 बोलेगा कि क्या आप लीफ नोड हो या आप डीपेस्ट नोड हो, नहीं, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, नल। दोनों नल रिटर्न किया तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा, नल। इधर से आ रहा है 500, इधर से आ रहा है नल, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 500। 500 कौन सा नोड है, ये, तो हमारा सब ट्री कौन सा हो जाएगा, ये वाला सब ट्री। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। So now let's run the dry run the code. Now let's dry run the code. तो पहले हमें क्या हाइट निकालना होगा, तो चलो हम लोग पहले हाइट निकालते हैं, ठीक है। हाइट है और यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो हाइट कैसे निकलता है, इफ, ये इन फंक्शन है, इफ रूट इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। फिर अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 1 प्लस मैक्स ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा रूट ऑफ राइट। चलो ये हमारा हो गया मैक्स हाइट, इंट हाइट, ठीक है। हाइट का फंक्शन लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो जैसे ही हम लोग लीफ नोड पे पहुंचेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा हमारा जो लीफ नोड है वो क्या है, मतलब बेसिकली हमारा जो लीफ नोड है वो मैक्स, मतलब वो जो है वो डेप्थ, मतलब ये क्या उसको ये बोलेंगे, डीपेस्ट नोड है या नहीं, ठीक है। तो हमारा जो लीफ नोड है वो डीपेस्ट नोड है या नहीं, वो पता करना होगा हमें। तो लेट्स राइट, हम लोग को अब डीएफएस का कोड लिखना है। तो लेट्स नाउ राइट द डीएफएस कोड। तो हम बेसिकली डीएफएस कोड रन करेंगे। डीएफएस में हम लोग क्या सेंड करेंगे, डीएफएस, हमारा जो डीएफएस है हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें वो नोड रिटर्न करेगा जो कि स्मॉलेस्ट सब ट्री का पार्ट है, जिस ट्री नोड स्टार, ये स्मॉलेस्ट सब ट्री का जो रूट नोड है वो रिटर्न कर देगा, जिसमें सारे डीपेस्ट नोड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या लेगा, ये पहले लेगा हमारा रूट, और हमारा ये लेगा हाइट, और हाइट मतलब हाइट ऑफ द ट्री, जिससे हम पता करेंगे जब भी हम लीफ नोड में होंगे हम चेक करेंगे क्या वो डीपेस्ट नोड है या नहीं। और लेवल, लेवल हमें पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि रूट नल है, अगर रूट नल आ गया, ठीक है, इफ रूट इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, तब हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। रूट नल है तो नल रिटर्न कर दो। बट अगर लीफ नोड है, तो इफ रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट ऑफ राइट इक्वल्स टू नल, रूट ऑफ राइट इक्वल्स टू नल, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, उस केस में हमको रिटर्न करने से पहले चेक करना होगा कि क्या इफ लेवल इक्वल्स टू हाइट है, ठीक है, तब हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं क्या, रिटर्न कर देंगे द रूट वैल्यू। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न करेंगे। ये हमारा हो गया बेस केस। जब बेस केस लिख दिया हम लोगों ने, तब हम लोग को रिकर्सन कॉल करना होगा कहाँ पे, लेफ्ट पे और राइट पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कॉल करेंगे T1, जो कि क्या तो T1 जो है वो क्या होगा, डीएफएस ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट, ठीक है, कॉमा लेवल प्लस 1। ये हमें उसका लेफ्ट चाइल्ड के बारे में बताएगा। T2 जो है वो हमारा लेफ्ट राइट चाइल्ड के बारे में बताएगा, डीएफएस ऑफ रूट ऑफ राइट कॉमा हाइट कॉमा लेवल प्लस 1। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इफ T1 भी है एंड T2, T1 एंड T2 मतलब कि दोनों में से कोई नल नहीं है, अगर दोनों में से कोई नल नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे, दैट केस में हम तो रिटर्न कर देंगे सिंपल रूट, कि लाइक वो सब ट्री ही हो जाएगा अभी तक के लिए, क्योंकि उसका लेफ्ट में भी डीपेस्ट नोड है, राइट में भी डीपेस्ट नोड है, तो वो रिटर्न रूट कर दो। अगर इफ T1 है मतलब T2 नल है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जो T1 का वैल्यू आया था वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न T1। एंड इफ T2 है मतलब T1 जो है वो नल है, तो इफ T2 है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे T2। अगर दोनों नल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे नल। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है, ये हो गया हमारा कुछ। सो नाउ
हियर वी कैन सी कि लाइक हमने पहले से हाइट फंक्शन लिख लिया है, इफ रूट इक्वल्स टू नल रिटर्न 0 और रिटर्न 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट रूट ऑफ लेफ्ट रूट ऑफ राइट। ठीक है, अब हम लोग डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो डीएफएस फंक्शन में हम लोग ने जो लिखा था वही लिखेंगे। पहले चेक करेंगे क्या इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो क्या हो जाएगा, इफ रूट इक्वल्स टू नल तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न एक सेकंड, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हाँ अदरवाइज रूट नल है तो रिटर्न 0। लेकिन बेस केस में एक और चीज होता है कि क्या इफ अगर वो जो लीफ नोड है वो लीफ नोड है, तो इफ रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट ऑफ सॉरी एंड रूट ऑफ आर डबल रूट रूट ऑफ राइट इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग चेक करेंगे ठीक है कि वो हमारा लीफ नोड है या नहीं। मतलब लीफ नोड तो है ये वाला चीज, ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो उसका जो लेवल है वो हाइट के बराबर है या नहीं, मतलब वो डीपेस्ट नोड है नहीं। इफ लेवल इक्वल्स टू हाइट, लेवल और हाइट बराबर है तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, रूट रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग नल रिटर्न कर देंगे, नल। अब इसके बाद ये बेस कंडीशन हो गया, फिर उसके बाद हम लोग रिकर्सन कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्री नोड स्टार, ठीक है, T1 मान लो। तो ये डीएफएस बस ये क्या करेगा, हमारा लेफ्ट में जाके फंक्शन को रन करेगा। लेफ्ट कॉल हो रहा है इसमें, रूट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट कॉमा लेवल में क्या हो रहा है, लेवल प्लस 1। फिर सिमिलरली चीज हमारा हो जा रहा है ट्री नोड स्टार T2 में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग राइट में चेक करेंगे। ठीक है, डीएफएस ऑफ रूट ऑफ राइट कॉमा हाइट कॉमा लेवल प्लस 1। ठीक है, T1 में हम लोग लेफ्ट में चेक किया, T2 में हम लोग ने राइट में चेक किया। अब अगर मान लो कि इफ T1 एंड T2, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग T1 भी है एंड T2 भी है, मतलब T1 से भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है और T2 से भी कुछ ना कुछ वैल्यू, यहाँ पे स्टार कर देते हैं टी नोट स्टार, हाँ। तो T1 से भी कुछ वैल्यू आ रहा है, T2 से भी कुछ वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग रूट ही रिटर्न कर देंगे। मतलब वो रूट नोड के लेफ्ट में भी एक डीपेस्ट नोड है, राइट में भी डीपेस्ट नोड है, तो रूट रिटर्न कर दो। इफ T1 है तो रिटर्न T1 कर दो, इफ T2 है तो रिटर्न T2 कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, रिटर्न कर दो नल। अब लेट्स कंपाइल द कोड। यहाँ पे लेवल होगा LEV। Okay, so now let's submit the code and I hope you were able to understand this problem. अगर कोई भी इशू आए तो प्लीज डू कमेंट, अदरवाइज शेयर विद means also comment. I will ensure that your doubt remains solved. And if you like the video, please do like the channel, share this channel with your friends, and hope to see you in the next video.